दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। हिंदी की पैडागोजी के एक और लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। ये हिंदी की पैडागोजी का चैप्टर नंबर 4 भी है। इससे पहले 3 चैप्टर की वीडियो अपलोड कर चुका हूं। टोटल हिंदी की पैडागोजी में 9 चैप्टर होते हैं। आज चौथा करेंगे, उसके बाद 5वां, छठा, 7वां, 8वां और 9वां। ये पूरी हिंदी के पैडागोजी, उसके बाद इंग्लिश की, उसके बाद अलग अलग सब्जेक्टों की सबकी पैडागोजी आपके लिए अपलोड कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। आइए शुरू करते हैं। ये आज की हिंदी की पैडागोजी का जो लेक्चर नंबर 4 है, इस चैप्टर का नाम है व्याकरण शिक्षण, यानी ग्रामर को कैसे पढ़ाया जाता है, क्या विशेषताएं होती हैं, ग्रामेटिकल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक तो करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पूरे इंडिया में स्टडी मटेरियल बाय कोरियर भेजा जाता है, उसको मंगवाना है तो इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। अगर हिंदी की पैडागोजी और दूसरी पैडागोजियों की सिर्फ पीडीएफ चाहिए, ओनली अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक है, वहां से आप हर सब्जेक्ट की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। व्याकरण शिक्षण। भारत में व्याकरण का अध्ययन अति प्राचीन है, यानी बहुत पुराने समय से व्याकरण का अध्ययन भारत में होता रहा है। भाषा शुद्ध प्रयोग भाषा का जो शुद्ध प्रयोग करना है वो एक कला होती है, और इसके लिए आप लोग बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, इन सभी कौशलों से होकर के गुजरते हैं। प्राचीन भारत में भाषा अध्ययन के अंतर्गत व्याकरण पर इतना अधिक जोर दिया जाता था कि व्याकरण अपने आप एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में तैयार हो गया था। इसी के साथ साथ जितना ज्यादा जोर व्याकरण के ऊपर दिया जाएगा किसी सब्जेक्ट के अंदर, उतना ही मजबूत वो सब्जेक्ट और उसका ग्रामेटिकल यूज होता रहेगा। जैसे जैसे हिंदी भाषा का विकास हुआ, हिंदी भाषा के व्याकरण के लेखन की तरफ भी विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ। कामता प्रसाद हो, उदय नारायण तिवारी हो, बाबूराम सक्सेना हो या भोलानाथ तिवारी जैसे हिंदी के बड़े बड़े इतिहासकार हों, इन्होंने हिंदी भाषा के व्याकरण लेखन में बहुत अधिक भूमिका अदा की है। भाषा सीखने के लिए व्याकरण के उद्देश्यों के ऊपर बात होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके साथ साथ हम लोग डेफिनेशंस और उन चीजों को भी देखेंगे। भाषा शिक्षण के लिए व्याकरण के कुछ उद्देश्य होते हैं। भाषा को सर्वमान्य रूप से सिखाने और सीखने के लिए हमें उसके व्याकरण को जानना होगा। इस प्रकार व्याकरण सीखने का मुख्य उद्देश्य भाषा के सर्वमान्य रूप की सुरक्षा करना होता है, यानी सभी लोग उसको आराम से अपना सकें और उसको फॉलो कर सकें। तो आइए देखते हैं कुछ उद्देश्यों को। सबसे पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों को विविध ध्वनियों का ज्ञान देना। व्याकरण के द्वारा हम ये कोशिश करते हैं कि जितने भी विद्यार्थी हैं उनको विविध प्रकार की ध्वनियों का ज्ञान हो। किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण इसलिए जरूरी है क्योंकि व्याकरण के माध्यम से ही उस भाषा की अलग अलग ध्वनियों का बच्चों को ज्ञान मिलता है। दूसरे नंबर पर है रचना तथा सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। किसी भाषा की रचना कैसी है और उसका सृजनात्मक प्रवृत्ति कैसी है, ये उस भाषा के डेवलप होने का एक एग्जाम्पल होता है। और किसी भी भाषा की रचना और सृजनात्मक प्रवृत्ति को डेवलप करना है तो उसकी व्याकरण से होकर आपको गुजरना होगा। तीसरा है शुद्ध भाषा का प्रयोग सीखना। जब तक आप किसी भाषा के व्याकरण को नहीं सीखेंगे तब तक उस शुद्ध भाषा का प्रयोग आप सीख ही नहीं सकते। इसीलिए किसी भी भाषा का शुद्ध प्रयोग करने के लिए आपको उस भाषा के व्याकरण की छोटी छोटी बारीकियों को सीखना पड़ेगा ताकि आप उस भाषा को शुद्ध रूप से सीख सको। चौथा है भाषा की शक्ति को परखने का विकास करना। जब तक किसी भाषा की व्याकरण मजबूत नहीं होगी तब तक वो लैंग्वेज मजबूत नहीं होगी। अगर आपकी व्याकरण मजबूत है तो लैंग्वेज मजबूत होगी, और अगर दोनों मजबूत हैं तो आपको उस लैंग्वेज की क्या पावर है इसका अंदाजा लग जाएगा। आप देख सकते हो दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों में कहें या मैक्सिमम देशों में कहें तो इंग्लिश मजबूत है, बट इंग्लिश की लैंग्वेज आपको यूनिवर्सल मिलेगी, उसकी ग्रामर आपको यूनिवर्सल मिलेगी, उसके रूल्स रेगुलेशंस आपको ऑल ओवर वर्ल्ड मिलेंगे, जिसकी वजह से हर कोई उसको सीख चुका है। 5वें नंबर पे है कम शब्दों में
शुद्धता पूर्वक अपने भाव को व्यक्त करने की शक्ति का विकास करना। अगर आपको ग्रामेटिकल यूज़, ग्रामर का प्रयोग अच्छा आता है, तो उस भाषा के सभी शब्दों को आप कुछ लिमिटेड शब्दों में भी प्रयोग कर सकते हो, जैसे मुहावरों के द्वारा, लोकोक्तियों के द्वारा, हेडलाइन्स के द्वारा, तो ये भी आपका एक यहाँ पर फ़ायदा हो पाता है। उसके बाद भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका होती है? भाषा को पढ़ाने और सिखाने में भाषा के लिए व्याकरण की भूमिका की यहाँ बात की जा रही है। व्याकरण की शिक्षा भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसमें व्याकरण भाषा का दिशा निर्देशन भी करता है और उसके साथ-साथ उसे सरलता से लक्ष्य तक भी पहुँचाता है। व्याकरण के नियमों, उनका ज्ञान छात्रों में मौलिक वाक्य की संरचना की योग्यता का विकास करते हैं। व्याकरण छात्रों में भाषा शुद्ध लिखने, बोलने आदि कौशलों का विकास करती है। भाषा का शुद्ध रूप की पहचान करने से छात्रों में सक्षमता आती है और व्याकरण का उद्देश्य यहाँ पूरा हो जाता है। उसके बाद व्याकरण के प्रकार, कितने प्रकार की व्याकरण होती है? आज ज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा हो चुका है। सभी अध्ययन क्षेत्रों में ज्ञान में वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है। इसका प्रभाव व्याकरण के ज्ञान पर भी हुआ है। चॉम्स्की ने एक नवीन व्याकरण का विकास किया है, जिसे व्यावहारिक व्याकरण की संज्ञा दी गई है। चॉम्स्की के अनुसार व्याकरण के 3 रूप हैं। नंबर 1 शास्त्रीय या सैद्धांतिक व्याकरण, नंबर 2 व्यावहारिक व्याकरण और नंबर 3 प्रासंगिक व्याकरण। यानी शास्त्रीय या सैद्धांतिक, व्यावहारिक और प्रासंगिक, ये 3 ग्रामर के रूप माने जाते हैं, व्याकरण के रूप माने जाते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें वो थी जो आप लोगों को व्याकरण से रिलेटेड बतानी थी। अच्छा, इसके साथ-साथ कुछ चीज़ें और हैं। व्याकरण के द्वारा संप्रेषण और लेखन का विकास भी किया जाता है। आमतौर पर लेखन और संप्रेषण के लिए भी आप लोग इसका यूज़ करते हो। जैसे बालकों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में सहायक होती है, शुद्ध व सही भाषण का अभ्यास कराने में सहायक होती है, बालकों के व्यक्ति में स्पष्टता लाने में सहायक होती है, बालकों में सृजनात्मक कौशल का विकास ये करती है, बालकों में ऐसी क्षमता पैदा करने में सहायक है, जिससे वे अपने भावों को शुद्धतापूर्वक व्यक्त कर सकते हैं। और लेखन में भी व्याकरण का एक बड़ा रोल है, जैसे बच्चों को पढ़ी या सुनी बातों को शुद्ध वर्तनी और विराम चिन्हों के प्रयोग के साथ लिखने में सहायक होती है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विश्लेषण, प्रत्यय, उपसर्ग आदि के प्रयोगों के द्वारा लेखन में फ़ायदा होता है। बच्चों में विभिन्न संदर्भ शब्दों की समझ पैदा करने में भी सहायक होती है। तो ये व्याकरण के कुछ विशेषताएँ और गुण थे। पूरे इंडिया में स्टडी मेटेरियल ऑर्डर करने के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।